नमस्कार दोस्तों, इंडो सागा चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे अभिमन्यु का अद्भुत साहस जब वह महाबली द्रोणाचार्य द्वारा रचित अजेय चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। अभिमन्यु का वीरता भरा यह कारनामा और पांडवों की सेना का उनके पीछे चलने का अद्भुत दृश्य आपको रोमांचित कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस महाकाव्य युद्ध का यह रोमांचक अध्याय। अगली सुबह दुर्योधन ने क्रोध और निराशा से भरे मन से द्रोणाचार्य से मिलते हैं। अपने शत्रु की समृद्धि देखकर वह बहुत खिन्न और क्रोधित था। कुशल वक्ता होने के नाते उसने सभी सैनिकों के सामने गुरु द्रोण को यह शब्द कहे, हे महान ब्राह्मण, आपने आज युधिष्ठिर को पकड़ने का अवसर होने के बावजूद भी उन्हें नहीं पकड़ा। जिस शत्रु को आप युद्ध में पकड़ना चाहते हैं वह एक बार आपकी दृष्टि में आ जाए तो बच नहीं सकता, चाहे उसे पांडव और देवता भी सुरक्षित करें। आपने मुझसे प्रसन्न होकर एक वरदान दिया था, अब आप उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन के इस प्रकार संबोधित करने पर भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य बहुत लज्जित हुए। राजा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह आपके योग्य नहीं है कि आप मुझे ऐसा समझें। मैं हमेशा वही करने का प्रयास करता हूं जो आपको प्रिय हो। तीनों लोकों के देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस भी उस शक्ति को नहीं हरा सकते जो मुकुटधारी अर्जुन द्वारा संरक्षित हो। जहां श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता और जहां अर्जुन सेनापति हैं, वहां किसकी शक्ति काम आ सकती है सिवाय त्रिनेत्र महादेव के। हे राजन, आज मैं आपको सच बता रहा हूं और यह सत्य ही होगा। आज मैं पांडवों के महान वीरों में से एक शक्तिशाली योद्धा का वध करूंगा। आज मैं एक ऐसी व्यूह रचना करूंगा जो देवताओं द्वारा भी अभेद्य होगी। हालांकि हे राजा, किसी तरह अर्जुन को मैदान से हटा दें। द्रोणाचार्य के इन शब्दों के बाद समष्टपतों ने फिर से अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और उन्हें युद्ध के मैदान के दक्षिणी भाग में ले गए। फिर अर्जुन और उनके शत्रुओं के बीच एक ऐसा संघर्ष हुआ जैसा पहले कभी देखा या सुना नहीं गया था। दूसरी ओर द्रोणाचार्य द्वारा बनाई गई व्यूह रचना चमकदार दिख रही थी। वास्तव में उस व्यूह रचना को देख पाना भी असंभव था, जैसे सूर्य जब अपने चरम पर पहुंचता है और नीचे की हर चीज को झुलसा देता है। द्रोणाचार्य ने महान चक्रव्यूह का निर्माण किया। उसमें धृतराष्ट्र की ओर के सभी राजा थे जो स्वयं इंद्र के समान थे। प्रवेश द्वार पर सूर्य जैसी आभा वाले सभी राजकुमार तैनात थे। सभी ने एक दूसरे के साथ खड़े रहने की शपथ ली थी। सभी के ध्वज सोने से सजे हुए थे। सभी ने लाल वस्त्र धारण किए थे और सभी ने लाल आभूषण पहने थे। वे सभी युद्ध की इच्छा से शत्रु की ओर दौड़े। वे सभी 10,000 धनुर्धर थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के सुंदर पौत्र लक्ष्मण को अपने सिर पर रखा और सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हुए, एक दूसरे की वीरता में प्रतिस्पर्धा करते हुए, एक दूसरे की भलाई के प्रति समर्पित होते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। दुर्योधन अपनी सेना के बीच में स्थित था। दुर्योधन के चारों ओर महान रथ योद्धा कर्ण, दुशासन और कृपाचार्य थे। उस सेना के प्रमुख द्रोणाचार्य थे जो उगते सूर्य के समान लग रहे थे। वहां सिंधु के शासक जयद्रथ भी थे जो बहुत सुंदर और मेरु पर्वत की तरह अडिग थे। सिंधु के शासक के पास और अश्वत्थामा के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के 30 पुत्र खड़े थे। जयद्रथ के बगल में शक्तिशाली रथ योद्धा गांधार का शासक अर्थात शकुनी और शल्य और भूरिश्रवा थे। तब कौरव योद्धाओं और शत्रु के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दोनों पक्षों ने मृत्यु को ही लक्ष्य मानकर युद्ध किया। तब पांडव भीमसेन के नेतृत्व में उस अजेय व्यूह के पास पहुंचे जो भरद्वाज के पुत्र द्वारा संरक्षित था। सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, पृष्ठा के पुत्र महाबली कुंती भोज, महाबली रथ योद्धा द्रुपद, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, क्षत्रधर्मन, वीर बृहतक्षत्र, चेदियों के शासक धृष्टकेतु और नकुल और सहदेव, घटोत्कच, शक्तिशाली युद्धामन्यु, अजेय शिखंडी, अपराजेय उत्तमौजस और महाबली रथ योद्धा विराट द्रौपदी के 5 पुत्र, महाबली कैकेय, हजारों श्रींजय, ये सभी और अन्य
जो शस्त्रों में निपुण थे, अचानक अपने अपने अनुयायियों के साथ द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध की इच्छा से दौड़े। द्रोणाचार्य ने निडर होकर उन सभी योद्धाओं को तुरंत तीरों की घनी वर्षा से रोक दिया। जैसे एक विशाल जल की लहर अटूट पहाड़ी से टकराती है, वैसे ही वे योद्धा द्रोण द्वारा पीछे धकेल दिए गए। पांडव द्रोण के धनुष से छोड़े गए तीरों से पीड़ित होकर उनके सामने टिक नहीं सके। द्रोण की बाहों की ताकत अद्भुत थी, क्योंकि पांचाल और श्रींजय उनके पास नहीं पहुंच सके। द्रोण को क्रोध में बढ़ते देख युधिष्ठिर ने उनकी प्रगति को रोकने के विभिन्न उपाय सोचे। अंत में युधिष्ठिर ने द्रोण को अजेय मानते हुए वह भारी और असहनीय भार सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु पर डाला। अभिमन्यु, जो शत्रुओं के वीरों के संहारक थे और जिनकी ऊर्जा अर्जुन से भी अधिक थी, को संबोधित करते हुए राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे पुत्र, ऐसा कार्य करो कि अर्जुन समष्टपतों से युद्ध में लौटकर हमें न डांटे। हमें चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता। तुम, अर्जुन, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न उस व्यूह को भेद सकते हैं। हे महाबाहु, कोई पांचवा व्यक्ति नहीं है जो यह कार्य कर सके। हे पुत्र, अपने शस्त्र शीघ्र उठाओ और द्रोण के इस व्यूह को नष्ट करो, अन्यथा गुरु द्रोण हमारी सेना का विध्वंस कर देंगे। अभिमन्यु ने कहा, अपने तातश्री की विजय की इच्छा से मैं शीघ्र ही युद्ध में द्रोण द्वारा बनाए गए इस दृढ़, भयंकर और सर्वोत्तम व्यूह में प्रवेश करूंगा। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से विनम्रता से कहा, हे तातश्री, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, तब मेरे पिता अर्जुन ने माता सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सिखाई थी। मैंने यह विद्या वहीं से प्राप्त की। हालांकि मेरी माता सो गई थी जब पिता ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताया, इसलिए मुझे यह ज्ञान नहीं है कि बाहर कैसे निकला जाए। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्रेष्ठ योद्धा, एक बार इस व्यूह को तोड़ो और हमारे लिए रास्ता बनाओ। हम सभी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। युद्ध में तुम स्वयं धनंजय के बराबर हो। तुम्हें प्रवेश करते देख हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और तुम्हारी सभी ओर से रक्षा करेंगे। भीम ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पीछे चलूंगा। जब व्यूह एक बार तुम्हारे द्वारा तोड़ दिया जाएगा, हम बार बार उसमें प्रवेश करेंगे और उसके भीतर के श्रेष्ठ योद्धाओं को मार देंगे। अभिमन्यु ने कहा, मैं इस अजेय द्रोण के व्यूह में ऐसे प्रवेश करूंगा जैसे क्रोध से भरा कीट जलती हुई आग में प्रवेश करता है। आज मैं वह करूंगा जो दोनों कुलों के लिए लाभकारी होगा। मैं वह करूंगा जो मेरे मामा श्री कृष्ण और मेरी मां को प्रसन्न करेगा। आज सभी प्राणी मुझे, एक अकेले बालक को, लगातार शत्रु सैनिकों के बड़े बड़े योद्धाओं का संहार करते देखेंगे। यदि कोई भी मुझसे मिलकर आज जीवित बच जाए, तो मैं स्वयं को अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र नहीं मानूंगा। यदि मैं एक ही रथ पर सवार होकर युद्ध में पूरे क्षत्रिय वंश को 8 भागों में न काट सकूं, तो मैं स्वयं को अर्जुन का पुत्र नहीं मानूंगा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को संबोधित करते हुए कहा, हे सुभद्रा के पुत्र, तुम द्रोण के इस अजेय व्यूह को भेदने का साहस कर रहे हो। तुमने अपनी वीरता और शक्ति से हमें आश्वस्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी शक्ति बढ़े और तुम इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करो। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो और तुम विजयी होकर लौटो। युधिष्ठिर के शब्दों ने अभिमन्यु को अपने सारथी सुमित्रा को आदेश देने के लिए प्रेरित किया। द्रोण की सेना की ओर तेजी से चलो। चिंतित होकर सुमित्रा ने चेतावनी दी, तुम एक भारी बोझ ढोते हो। द्रोण एक कुशल योद्धा है और तुम युद्ध में परखे नहीं गए हो। अभिमन्यु ने हंसते हुए उत्तर दिया, द्रोण कौन है? यह सेना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यदि शक्र स्वयं मुझसे लड़े तो भी मैं नहीं डरूंगा। यह सेना मेरी ताकत की तुलना नहीं कर सकती। अभिमन्यु ने अपने सारथी की सावधानी की परवाह न करते हुए आदेश दिया, द्रोण की सेना की ओर तेजी से चलो। सुमित्रा ने भारी मन से स्वर्ण मंडित घोड़ों को आगे बढ़ाया। द्रोण के नेतृत्व में कौरव उनके विरुद्ध आगे बढ़े, जबकि पांडव उनके पीछे पीछे चले। अभिमन्यु निडर होकर स्वर्ण कवच में द्रोण की सेना पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई शेर हाथियों पर हमला करता है। जैसे ही उसने उनके व्यूह को तोड़ा, युद्ध भयंकर और अराजक हो गया। हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सेना से घिरे अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया।
रणभूमि युद्ध घोष और अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से गूंज उठी। भारी संख्या में होने के बावजूद अभिमन्यु ने घातक सटीकता के साथ अपने दुश्मनों को मार गिराया। अभिमन्यु के लगातार हमले ने कौरव सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उनके हजारों योद्धा मारे गए, रथ नष्ट हो गए और युद्ध का मैदान उनकी एक समय की दुर्जय सेना के अवशेषों से बिखर गया। अभिमन्यु ने युद्ध में अथक परिश्रम करते हुए अपने धारदार हथियारों से हाथी योद्धाओं, हाथियों और पैदल सैनिकों को काट डाला। उन्होंने बेहतरीन घोड़ों और उनके सवारों को भी नष्ट कर दिया। युद्ध के मैदान को निर्जीव शरीरों और टूटे हुए उपकरणों से भर दिया, जिससे राक्षस और शिकारी जानवर प्रसन्न हो गए। भगवान महादेव की याद दिलाते हुए पराक्रम हासिल करते हुए अभिमन्यु ने अकेले ही धृतराष्ट्र के रथों, हाथियों और घोड़ों की विशाल सेना को कुचल दिया। उसके अजेय आक्रमण से कौरव योद्धा भयभीत और हताश हो गए। अभिमन्यु द्वारा अपनी सेना को पराजित होते देख क्रोधित दुर्योधन उसकी ओर बढ़ा। द्रोण ने कौरव योद्धाओं से अपने राजा की रक्षा करने और अभिमन्यु को रोकने का आग्रह किया। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपा, कर्ण, कृतवर्मन, शकुनी, बृहदबल, मद्र राजा, भूरि, भूरिश्रवा, शाल, पौरव और वृषसेना सहित वफादार योद्धाओं ने अभिमन्यु पर तीरों से हमला किया, जिससे दुर्योधन बच गया। अविचलित अभिमन्यु ने कौरव योद्धाओं को पीछे धकेलते हुए बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने उसे फिर से घेर लिया, लेकिन उसने उनके हमलों को हवा में ही रोक दिया और अपने तीरों से उन पर हमला कर दिया। चारों ओर से घिरे होने के बावजूद अभिमन्यु ने अकेले ही उन्हें रोके रखा। भीषण युद्ध में दुसह, दुशासन, कृपा, द्रोण, विविंशति, कृतवर्मन, बृहदबल, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, मद्र राजा, शकुनी और दुर्योधन सभी ने अभिमन्यु को अनेक बाणों से घायल कर दिया। हालांकि अभिमन्यु ने अविचलित होकर प्रत्येक को 3 बाणों से छेद कर जवाबी कार्यवाही की। कौरवों द्वारा अभिमन्यु को डराने की कोशिशों से क्रोधित होकर उसने अपनी अपार शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। अभिमन्यु अपने तेज और आज्ञाकारी घोड़ों के साथ शीघ्रता से अश्मक के पुत्र से भिड़ गया। अश्मक के पुत्र ने बड़े पराक्रम से अभिमन्यु को प्रतीक्षा करने के लिए ललकारते हुए 10 बाणों से घायल कर दिया। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए जवाब में अपने प्रतिद्वंद्वी के घोड़े, सारथी, ध्वज, 2 भुजाएं, धनुष और सिर को 10 बाणों से काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। अश्मकों के शासक के मारे जाने के बाद उसकी सेना डगमगा गई और युद्ध के मैदान से भाग गई। कर्ण, कृपा, द्रोण, गांधार के शासक अश्वत्थामा, शाल, शल्य, भूरिश्रवा, कृत, सोमदत्त, विविंशति, वृषसेन, सुषेण, कुंडबेधिन, प्रतर्दन, वृंदारक, लालित्य, प्रभाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा की। बुरी तरह घायल होने के बावजूद अभिमन्यु ने कर्ण पर एक शक्तिशाली तीर चलाया, जिससे उसके कवच और शरीर में छेद हो गया, जिससे कर्ण को बहुत पीड़ा और असहायता हुई। भूकंप में पहाड़ी की तरह कांपते हुए कर्ण पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्रोध में आकर अभिमन्यु ने 3 तीखे बाणों से सुषेण, दीर्घलोचन और कुंडबेधिन को मार डाला। इसी बीच कर्ण ने सदमे से उबरते हुए अभिमन्यु को 25 बाणों से घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने उसे 20 बाणों से और कृतवर्मन ने 7 बाणों से घायल कर दिया। अभिमन्यु बाणों से आच्छादित और क्रोध से भरकर यमराज की भांति युद्ध भूमि में चला गया। उन्होंने पास ही मौजूद शल्य पर बाणों की वर्षा की, जिससे धृतराष्ट्र की सेना अपनी तीव्र चीख से भयभीत हो गई। अभिमन्यु के बाणों से घायल होकर शल्य मूर्छित हो गए। शल्य को स्वर्ण पंख वाले बाणों से आच्छादित देखकर धृतराष्ट्र की सेना सिंह द्वारा आक्रमण किए हुए हिरण की भांति भाग गई। अभिमन्यु को मद्र के शासक को अक्षम करते देख शल्य का छोटा भाई क्रोधित हो गया और उसके विरुद्ध हो गया। हालांकि अभिमन्यु ने बड़ी कुशलता से तेजी से अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर, सारथी, 3 बांस की छड़ें, रथ पर बिस्तर, रथ के पहिए, तरकश, रथ का तल और सभी को काट दिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि कोई भी उसे देख नहीं सका। शत्रु आंधी से उखड़ी हुई पहाड़ी की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। डर के मारे उनके अनुयायी भाग गए। अभिमन्यु की उपलब्धि पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट के जोरदार नारे लगे। शल्य के भाई के मारे जाने के बाद उनके कई अनुयायी अपने परिवारों और नामों की घोषणा करते हुए विभिन्न हथियारों के साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। वे रथों, घोड़ों, हाथियों और पैदलों पर सवार होकर भयंकर बल के साथ, चिल्लाते और गर्जना करते हुए आए। उन्होंने अभिमन्यु को धमकाया कि
लेकिन उसने मुस्कुराते हुए पहले उन लोगों को घायल कर दिया जिन्होंने उस पर हमला किया था। वासुदेव और धनंजय से प्राप्त हथियारों का उपयोग करते हुए अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक और निडरता से युद्ध की। वृत्त में खींचा हुआ उसका धनुष चमकते हुए शरद ऋतु के सूरज की तरह दिखता था और उसकी क्रियाएं तीव्र और निरंतर थीं। उसके धनुष की टंकार और हथेलियों की थाप गड़गड़ाहट के समान गूंज उठी। अपनी हल्की शुरुआत के बावजूद अभिमन्यु का क्रोध बढ़ गया और उसने कौरव सेना के रथ विभाजन को कवर करते हुए सैकड़ों तीर चलाए। हमारे चैनल इंडो सागा पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन और प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।